आप के मुख्य चुनावी मुद्दों और एजेंडों की अगर बात की जाए तो क्या मुख्य चुनावी मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जा इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीत होगी। जनता ने बदलाव चाहते हैं। गांधी विधानसभा के बारे में जान सकते हैं कि विकास के मामले में भी जीरो जाना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीट निकाल करके अपनी सरकार बनाना। गांडे विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनसे बात करेंगे और इनके इलेक्शन कैंपेन को लेकर सीधा सवाल किया जाएगा। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इलेक्शन कैंपेन की अगर बात की जाए, चुनावी जो आपका भ्रमण जनसंपर्क चल रहा है, क्षेत्र भ्रमण चल रहा है, तो किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? मैं सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। जब भी हम क्षेत्र में भी घूम रहे हैं तो बहुत अच्छे से कैंपेन हम लोग का देखने को सुनने को मिल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीत होगी और जनता ने बदलाव चाहते हैं। गांडे विधानसभा का जनता जितने भी है भारतीय जनता पार्टी को, तो सब लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव गांडे विधानसभा कैसे हो। अभी गांडे विधानसभा के बारे में जान सकते हैं कि विकास के मामले में भी जीरो जाना जाता है। पुल पुलिया हो, कहीं रोड हो, कहीं तालाब हो, किसी तरह से कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इन मन में ठान लिया है कि कुछ बदलाव करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का सीट निकाल करके अपनी सरकार बनाना है, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। आप के मुख्य चुनावी मुद्दों और एजेंडों की अगर बात की जाए तो क्या मुख्य चुनावी मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जा रही है? देखिए, लोगों के बीच में अभी जैसे मैं पूरा गांधी विधानसभा में भ्रमण कर रही हूँ, घूम रही हूँ, तो लोगों में इससे निराश देखने को मिलता है कि 5 साल सरकार रहते हुए भी कुछ भी विकास का नाम नहीं जाना जाता है गांधी विधानसभा क्षेत्र में। तो जब हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो इन लोगों का एक ही मांग है कि जितने भी हमारे गांधी विधानसभा का भाई बंधु हैं, किसान वर्ग के ज्यादा करके ये लोग खेती में निर्भर रहते हैं, तो इन लोगों का मांग रहता है कि एगो हम लोग सिंचाई करने के लिए कोई तालाब हो जाता बड़ा सा कि हम लोग सिंचाई करके अपना सब्जी उगाते। एगो इन लोग का सबसे बड़ा डिमांड रहता है कि कोल्ड स्टोर जो हो जाता, क्योंकि हम लोग सब्जी बहुत मेहनत से बहुत पैसा लगा के लगाते हैं, तो लगाने के बावजूद हम लोग जब नहीं सुविधा होता है रखने के लिए, तो सब्जी हम लोग सस्ते दाम में बेचना पड़ता है, अन्य सड़ता है तो हम लोग फेंकना पड़ता है। तो लोगों का एक ही डिमांड है कि हम लोग का सिंचाई हो, रखने का सामान रखने का व्यवस्था हो। आज जो हमारे अभी झारखंड से जो पलायन कर रहे हैं बाहर के लिए, तो इन लोग का एक ही मुद्दा है कि छोटा छोटा यहाँ रोजगार खुले, जो हमारे बच्चों और महिलाएं जो पलायन कर रही है बाहर अपना रोजगार के लिए। तो ये सब मुद्दा लेकर के मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगी। और जितने भी हमारे गांडे से विधानसभा में जितने भी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग का सहयोग के रूप में हम लोग करने को प्रयास करेंगे। प्रत्याशी तो अनेक हैं, प्रत्याशी कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 महिलाओं के बीच में जो यहाँ पर टक्कर है, उसकी चर्चा जो है वो काफी हो रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कल्पना सोरेन के रूप में आपके सामने एक बहुत ही मजबूत और बड़ी चुनौती है? जी, इसे मजबूत क्रेडिट कर सकते हैं जब क्षेत्र में विकास हो, विकास को देखने को मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र में उनका कहीं विकास को देखने को मिला है। अभी आप देख सकते हैं उपचुनाव जब हुआ 6 महीना पहले, तो जगह जगह पर इन्होंने क्या किया है, कहीं नहीं टेंडर हुआ है, नहीं कहीं मतलब ये कैबिनेट खाली पास कर करके भी कहीं रोड का शिलान्यास कर दिया है, कहीं डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जमीन पर धरातल पर उतरने वाला काम कर रही है। तो लोगों का लगता है कि जब काम शिलान्यास हो गया है तो इसको धरातल उतरना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन एक भी देख लीजिए कि काम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने उस समय में जब उपचुनाव हुआ था, हेमंत सोरेन जेल में थे, तो सभी लोगों का लौटाने को काम किए है वो कि हम वहां से जीत करके जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों ने लोभ किया है कि चलो हमारे गांधी विधानसभा से जीत करके जाएंगे तो मुख्यमंत्री को चेहरा देखने हम लोग को मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोगों ने ठान लिया कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और अपना सरकार बनाएंगे। तो यही लेकर के जब पूरा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ तो सबका एक ही नारा आ रहा है कि नहीं, आपको बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं। समाज में एक भ्रम और भ्रांति फैली हुई है।
मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, हालांकि कई बड़े नेता और कई बड़े नाम बीजेपी के साथ मुस्लिम में जुड़े हुए हैं। तो इसको कम करने के लिए या इस पर आपकी क्या राय है, और इसको दूर करने के लिए ये जो भ्रांति फैली हुई है, ये गैप जो है इसको कम करने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? देखिए, अभी जो अब समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में अभी इन लोग भी विकास चाहता है। अभी हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं इन लोग भी चाहता है कुछ विकास हो, जो नेता विकास करेगा उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं कि होगा, लेकिन फिर भी इन लोग भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो। और जब घूमते हैं तो बोलते हैं आपके साथ हम भी हैं, हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं और गांधी विधानसभा का विकास चाहते हैं। तो कुछ बदलाव होना चाहिए। लगता है कि कुछ मुस्लिम भाई लोग भी, जैसे हमारे आदिवासी बहना लोग हैं, भाई लोग हैं, तो उधर बहुत टूट के आना चाह रहे हैं। अभी क्षेत्र की जनता तो आरोप लगा रही है कि मुनिया देवी जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं आ रही है। नहीं, वैसा काम तो नहीं कर रही, जा रही हूँ जहाँ मिल जाऊँ तो मिल के बात भी कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई लोग कितने भी पार्टी भी जुड़े हुए हैं, अभी तो 4 दिन पहले भी देख सकते हैं पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं। तो कैसे मैं तो जा रही हूँ। मुनिया देवी को अगर अवसर दिया गया तो मुस्लिमों के लिए, विशेष करके आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया जाएगा गांधी विधानसभा में? कल जो 2-3 पंचायत घूमे तो हमारे जितने भी आदिवासी बहना लोग हैं इन लोग भी मतलब देख ले सकते हैं कि बहुत एकजुट हो करके इन्होंने बोला कि दीदी हम लोग के पास कुछ नहीं योजना पहुंचता है, नहीं हम लोग को कुछ सुविधा मिलता है। आप आते हैं, आपके साथ हम लोग जुड़ते हैं और हम लोग जुड़ेंगे और हम लोग को कुछ सुविधा देने को काम करेंगे। एक डर का माहौल पैदा किया जाता है लोगों के बीच में। कुछ मुस्लिम मतदाता जो है उन लोगों ने बातें की तो कहा कि मुनिया देवी अगर आती हैं तो फिर यूपी में जिस तरह से हो रहा है दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद का मुद्दा वो हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पर आप? नहीं, वैसा तो नहीं होना चाहिए। इस मुद्दा पर मैं क्या कहूँ, वैसा तो अपना झारखंड में ऐसा नहीं होगा। झारखंड में ऐसा नहीं होगा, गांधी विधानसभा में ऐसा नहीं। गांधी की मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो कितना संख्या में आपको लगता है कि लोग यहाँ आपके साथ हैं? गांधी विधानसभा में मुस्लिम लोग का भी लगता है कि 30,000 लगभग होगा। अवसर दिया गया, बन गई विधायिका, क्या करेंगी मुख्य रूप से विधानसभा के विकास के लिए? अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताई है। तो गांधी विधानसभा से जितने भी हमारे भाई बंधुओं को मैं कहना चाहती हूँ कि विकास का गंगा दिखेगा और विकास का जो अभी 0 गति पर जा रही है विकास दिखेगा। जनता भी चाह रही है कि हम लोग का लोकल नेता हो, घरेलू नेता हो। और मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ गांधी विधानसभा का बेटी हूँ तो लोगों का एक सिद्धांत है कि 2 बार जिला परिषद का अध्यक्ष रहते हुए जो विकास देखने को मिला है तो इन्होंने बोला है कि नहीं से एक बार हम लोग का विकास गांधी विधानसभा को चाहिए और गांधी विश्वास दिलाती हूँ गांधी विधानसभा का विकास होगा। चलिए, विश्वास दिलाती हूँ कि अगर अवसर मिला तो गांधी विधानसभा का विकास होगा, कहना है मुनिया देवी का, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं गांधी विधानसभा से। हमारे साथ इस साक्षात्कार के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर बेबाकी के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।